कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, ऐ हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा
हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है क्यों समर्पित कर। पूज्य दादी दुनी जी के चरणों में कोटि वंदन नमन, बुद्धि के चरणों में वंदन नमन, गुरुवैया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी प्रभु के प्रेमी, आत्मा के प्रेमी, आप सभी को वंदन नमन। गुरु महाराज का भाव था कि 3 दिन यहाँ पर आदिनाथ भगवान की कथा उनके जीवन के विषय में बताया जाए। तो हम सब आदिनाथ भगवान का 3 दिन श्रवण करें। श्रवण क्या है? हम आप लोग को किस चीज की उपमा दी गई है? श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका किससे बना है? जो श्रवण करे। क्या करे? श्रवण। एक होता है सुनने वाला, उसको बोलते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? और एक होता है श्रवण करना। जब श्रोता सुनता है तब उसकी बुद्धि निरंतर तोल मोल में लगी रहती है। जैसे आप कुछ भी चीज सुनते हैं तो आपकी बुद्धि लगेगी कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये स्त्री कह रही है या पुरुष कह रहा है, इस भाषा की शैली ऐसी है, ये भाषा इंग्लिश है या हिंदी है या संस्कृत है या प्राकृत है, जिसमें हमारी बुद्धि क्या है? लगातार लगती रहती है। हम बात कम सुनते हैं लेकिन उस बात को तोड़ते ज्यादा है। उसको क्या बोलते हैं? सुनना बोलते हैं। श्रवण का अर्थ है जहां बुद्धि स्थिर हो जाए। क्या हो जाए? बुद्धि स्थिर हो जाए। जहां तोलमोल, भेदभाव, कोई भी विचार नहीं, बुद्धि स्थिर और हृदय से सुनना हो रहा। तो सामने वाला जो भी बोलेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा भीतर जाएगा। और जैसा भी अगर शब्द सुनने में कहा हमने क्रोध मत करो, आपने सुना क्रोध मत करो, वो कोई प्रभाव डालने वाला नहीं। जब हम श्रवण की अवस्था में होते हैं, जब बोले कि क्रोध ना करो तो क्रोध होगा नहीं, वो बात क्या जाएगी? सीधा हृदय में जाएगी। तो हम आदिनाथ भगवान की कथा का श्रवण करने जाते हैं। श्रवण में आपको आपने जो अब तक सुना है, बचपन से आपका जैन धर्म में जन्म हुआ है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसको अभी छोड़ दो। उस सुने हुए को छोड़कर श्रवण में प्रवेश करो। जब हम श्रवण में प्रवेश करेंगे तो हमें नहीं पता, आप सब अभी अपने आप को एक छोटा बालक बना, एक ऐसा बालक जिसको कुछ नहीं पता कौन है, क्या है, कैसे है। क्योंकि जब आपको पता होता है, जब आपके पास जानकारी होती है, तो आप सामने वाली चीज को उतना गहराई से देख नहीं पाते। जब हमें हमारे लिए कोई चीज नहीं होती है, कुछ नया जानना होता है, तो हमें वो चीज अति शीघ्र भी हमारे जीवन में प्रभाव डालती है और हमें आते भी जल्दी और हमारे भीतर भी जाती है। तो अभी हम सब अपने चित्त को नन्हे बालक जैसा बना देंगे, जो अपनी माता से या अपने पिता से या दादी से जिससे कहानी पूछता है कि कौन है आदिनाथ, कौन है ऋषभदेव, कैसे बने वो ऋषभदेव। भगवान कहते हैं ना उन्हें, वाम ऋषभदेव। भगवान कौन होते हैं? ये नन्हे बालक के सवाल है। हमें तो पता है कौन है भगवान, हमारे गले के थम पर है, हमारे 24 के थम पर होते नहीं। छोड़ दो उसको, कुछ क्षण के लिए छोड़ दो कि आपको कुछ पता ही नहीं। मान लो कि आपकी सारी स्मृति मिट गई, इससे आपके पास स्मृति ही नहीं है। अब 4 साल के बाद जो अपनी दादी के पास जाकर पूछते हैं कि भगवान कौन है? भगवान कौन? भगवान वो आपका वो सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य है? आपका, जिससे प्रकृति के सभी कार्य प्रफुल्लित हुए, जिससे प्रकृति के सभी कार्य चलायमान है। भगवान कौन? जिससे हम देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है ना, आपकी आंखें मुझे देख रही है, मेरी आंखें आपको देख रही है, पर किस शक्ति से देख रही है उसके बारे में नहीं पता हमें। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको पता है आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, पर किस शक्ति से हम सुन रहे हैं, किस शक्ति से हम बोल रहे हैं, उसका हमें कोई बोध नहीं है। हमें नजर तो आता है, पर जिससे नजर आ रहा है वो नजर नहीं आता। हम एक तो कहाँ से सुन रहे हैं, एक ऐसी बात भी होती है जो हम अपने मन में बातें करते हैं, फिर भी हमें वो बात सुनाई देती है। बाहर कोई बात नहीं हुई, आपके मन में कोई बात चल रही है, वो भी आपको सुनाई दे रही है,
लगे हुए हैं, कहाँ से सुनाई दे रही है वो बात? कह सकते हैं ना बाहर तो कान है हमारे पास जिससे हम सुनते हैं, लेकिन अंदर कौन से कान हैं जो लगे हुए हैं? वो शक्ति क्या है? वो परमात्मा क्या है? परमात्मा जो हर एक छोटे से छोटे कण में नहीं है। कहते हैं ना आत्मा सब जगह है, पत्ते पत्ते में आत्मा। सब कहते हैं, सब परंपराएं, सब धर्म कहते हैं कि आत्मा सबसे गणित है। कोई आत्मा कहता है, कोई विद्वान कहता है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, है ना, इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना है। इन सब में वो आत्मा निहित है, वो परमात्मा निहित है। तो कौन है, क्या है, कौन है वो भगवान ऋषभदेव? एकदम से कैसे उनका जन्म हो जाता है वहां पर? कैसे पुण्य का क्या? करोड़ों 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 पूर्व वर्ष पूर्व जब भोग भूमि मतलब जहां पर युगल और युगली जन्म लेते हैं। आप सबने पढ़ा होगा युगल और युगली कौन? एक माता 2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, वही बड़े होकर आगे अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। जब भोग भूमि, उसको क्या बोलते हैं? भोग। भोग क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जो आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी करते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा कल्प वृक्षों से पूरी होती है। लेकिन जब समय का प्रभाव बदलने लगता है तो पहले इच्छाएं भी कितनी होती थी कि भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए, संतान मिल जाए, कितना सा। फिर जब वो भूमि का रंग बदलने लगा, प्रकृति में करवटें बदलने लगी, तब क्या हुआ? जब करवटें बदली तो लोग आपस में लड़ने लगे और कल्प वृक्ष ने देना कम कर दिया। पहले अधिक मात्रा में देते थे, समय के प्रभाव से कल्प वृक्ष देने, सब चीजें देनी कम कर दी। चीजें कम है, लोग ज्यादा, जैसे आज की स्थिति है, हमें हर चीज महंगी क्यों मिलती है? पता है ना, अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि भारत की जनसंख्या ने चाइना को भी पीछे कर दिया। नंबर 1 पे आ गया भारत। नंबर 1 पे भी किसका है? जनसंख्या में। तो जनसंख्या अधिक होती है तो चीजें, उसके भाव क्या बढ़ जाते हैं? जैसे पाकिस्तान में कैसी मारामारी चल रही है ना, हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है। तो कल्प वृक्ष कम और लोग ज्यादा, तो क्या होने लगा? मैं लूंगा, तब उनमें मैं की भावना। भोग भूमि थी तो भोगना आता था, कर्म करना नहीं आता था, किसी चीज को मेहनत करनी नहीं आती थी, किसी चीज का विज्ञान ही नहीं पता था कि ये कैसा होता है। अभी आप हमारे पास भी कल्प वृक्ष आ जाए तो हम भी बिस्तर से नहीं उठेंगे। क्यों उठेंगे? जब ऐसा होने लगा तो एक बार एक युगल युगली बिछड़ रहे थे, उसका नाम था विमल। क्या था? विमल। तो एक हाथी का जोड़ा वहां से निकला। जब हाथी का जोड़ा निकला तो उन युगल युगली को देखकर उनको किसी पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। स्मरण होने के कारण उन्होंने उनको सिर पे बिठा दिया। जब बाकी युगलों युगली ने देखा कि इसको तो सिर पे उठाया है, हमें तो कभी तक आज तक उठाया नहीं, जरूर ये श्रेष्ठ होगा, तो सब उसके सामने झुक गए। तो वो विमल वाहन उनका नाम पड़ गया, विमल वाहन। और उन्होंने छोटे छोटे कुल की रचना की। तो वो किसके नाम से जाने लगे? कुलकर के नाम से। किस नाम से? कुलकर के नाम से। जो छोटे छोटे, उन्होंने थोड़ी छोटी छोटी व्यवस्थाएं करनी शुरू की, छोटा छोटा अनुशासन लाना शुरू किया। जो अभी तक स्वतंत्र थे वो थोड़े थोड़े बंधने शुरू हुए। इसी प्रकार जो 9वें कुलकर थे, उनका नाम क्या था? नाभि के पुत्र, नाभि और नलदेव के पुत्र हुए ऋषभदेव। भागवत महापुराण में भी इनका वर्णन आता है। इसको क्या, किस नाम से बोलते हैं भागवत महापुराण में? मनु। किस नाम से जाने जाते हैं ये? मनु। मनु का अर्थ है जो मनन करे, जो मनन कर सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे किसको बैलेंस करना है, किसको कितना देना है, क्या सही है, क्या गलत है। जिस आत्मा में मनन करने की समझ उत्पन्न हो जाए
साधवा सबको लेकर साथ में चल रहा है। तो आचार्य धर्मघोष थे। कौन थे? आचार्य धर्मघोष। तो उन्होंने कहा हमें किसी और प्रस्थान करना है, हमारा रास्ता भी उनके साथ सरल हो जाएगा। तो वो उनके साथ अपने शिष्यों के साथ धर्मघोष मुनि उनके साथ हो गए। तो बीच बीच में वो उनसे पूछता था कि आपको भोजन की व्यवस्था या इसकी, तो साधु महाराज समझाते थे कि हम ऐसा नहीं लेते, हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ जीवन का जो होता है, हम इस तरीके से भोजन नहीं लेते। तो चलते चलते वर्षावास आई, बहुत बारिश आई। तो धन्ना ने सोचा क्यों ना कुछ समय में यहाँ रुक जाओ, कुछ समय यहाँ रुक कर बारिश भी निकल जाएगी और सबको साता भी पहुंच जाएगी। और उसने वहाँ एक जगह पे डेरा डाल दिया। जब डेरा डाल दिया तो वो भूल गया कि मेरे साथ क्या आए थे, साधु महाराज भी आए थे। जब वर्षावास खत्म होने लगी और उनकी सारी अन्न सामग्री खत्म हो गई, तब उसको बोध आया कि धर्मघोष मुनि भी मेरे साथ आए, मैं तो उनके पास एक बार भी सुध लेने नहीं गया, तो जाके मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कैसे है महाराज। जब वो धर्मघोष मुनि के पास गए और पूछा कि आपको किस चीज की आवश्यकता तो नहीं, तो कोई दान कुछ लेना है आपको, कुछ भोजन की व्यवस्था। तो मुनि ने अपने नियम समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता, हम इस प्रकार से नहीं लेते, हमारे ऐसे ऐसे आचार है, ऐसे ऐसे हमें इसका पालन करना पड़ता है। तब उनके पास एक घी का पात्र था। क्या था? घी का पात्र। और घी के पात्र का धन्ना साधवा ने क्या किया? दान दिया। कहते हैं वो दान उन्होंने इतने भावों से दिया, इतने शुद्ध प्रमाणों से दिया कि वहीं से ऋषभदेव भगवान की आत्मा का सम्यक शुरू हो गया। वहां से उनका पहला भाव गिरना शुरू हो गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग कितने समय से गोचरी बहरा रहे? गोचरी कितने समय से बहरा रहे? तो आपको क्या अपने भीतर लगता है कि आपके समय तक की यात्रा शुरू हो गई? धन्ना साधवा ने पहले भी साधु देखे थे, साधुओं के पास जाता था, धर्मघोष धर्म वेदेशना भी सुनता था, पर सम्यक तक की प्राप्ति नहीं हुई थी, बहुत गिरने शुरू नहीं हुए थे। अभी हम किसी घर गोचरी भी जाते हैं ना, तो कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने ऊपर किसी महिला को देखा और मैं गोचरी को गई, तो वो अपने बच्चों से कहवा देते कि महाराज साहब घर पे नहीं है। देना आपको लगता है कि ये उनके गर्मी भी है, गर्मी में बनाना करना, आप सबके लिए, आप सबको भी धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग इतना करते हैं। लेकिन साधु आपसे लेने नहीं आता। जो आप गोचरी देते हो, गोचरी पता नहीं किस प्रमाण से देते हो, नहीं देते हो, कैसे भाव आपके भीतर रहते हो, आपकी भाव आपके नीचे है, आपके अलावा कोई नहीं जानता। साधु आपसे लेने नहीं आता, आपको देने आता। कैसे? आप कहोगे घर के तो पात्र ले जाते, देने कैसे आता है? जितनी वो साधना करता है, जितना वो जप करता है, तप करता है, या अपने साधु जीवन को जीता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, वो सारी साधना का फल वो आपसे भिक्षा लेते हुए आपके घर में छोड़ जाता है, छोड़ के जाता है। वो आपको धन्यवाद देता है, अब वो भाव से भरता है, आपका एहसान मानता है कि उन्होंने दिया, और लेते वक्त आपके भोजन को लेकर आपको भोजन दे रहे हो, स्थूल चीज, और वो इतनी गहरी सूक्ष्म चीज, अपनी साधना का फल आपको क्या देके चला जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि आपके घर में कौन सा कष्ट आने वाला था कि आज साधु के चरण पड़े, आपने भिक्षा दी, गोचरी दी, और वो कब हल्के में चली गई, आपको पता भी नहीं चलता। इतना सारा कष्ट, इतना सा रह जाता है आपके प्रमाणों से। भगवान कहते हैं, शास्त्र में आता है क्या धर्म कथन सूत्र में, कि 20 बोलों से तीर्थंकर गोत्र का गंध किया जा सकता है। आप सबने बहुत बार सुना है 20 बोलों से किया जा सकता है। जिसमें मैंने आज गिने, इसमें से 9 तो भक्ति भाव के थे। किसके थे? भक्ति भाव के, शरीर के नहीं। आपको शरीर से मेहनत नहीं करनी, तपस्या नहीं करनी, आपके शरीर में सामर्थ्य आप करो। अगर आपको वो रास्ता सरल लग रहा है, स्कूल में 5 सब्जेक्ट है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई कुछ थोप नहीं सकता। आपको साधना पसंद है, तपस्या पसंद है, वो
हृदय, भक्ति क्या है? हृदय, दिल, करुणा। और साधना क्या है? बुद्धि, मन को काबू करना। और हृदय तो मन को तो त्यागी लोग, तपस्वी लोग, मुश्किल एक मैथ सब्जेक्ट है जिसको कोई कर पाता है, लेकिन हृदय तो सबके पास है, इसमें बह तो हर कोई सकता है। धन्ना साधना ने हृदय से घृत का, घी का दान दिया, ऐसा दान दिया अपने हृदय से कि ओहो मैं तो भूल गया, पता नहीं साधु को कैसे अनुकूलता रही, कैसे नहीं रही, बिल्कुल मिट गया भावों में। इतने मिटते गए कि उनके जन्म क्षीण हो गए, क्या हो गए, और उनकी वहां से समय तक की यात्रा शुरू हो गई। तो आप कुछ भी दो, धर्म के छोटे छोटे रूप हैं, जरूरी नहीं समाहित करना, ये सब बड़ी साधना, छोटी छोटी साधना कर सकते हो आप। अभी स्कूल चल रहे हैं सबके, आपको पता है आपके पास किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप किसी को विद्या का दान दे सकते हैं, उसकी स्कूल की फीस दे सकते हैं, उसका एडमिशन करा सकते हैं। आपके आसपास आपके घर में जो आपके सहायक लोग हैं, जिनको आप बाइयां बोलते हैं, जो कि वर्ड बिल्कुल गलत है, बाई दासी वासी कुछ नहीं होता, वो आपके सहायक हैं। आप पैसे दे रहे हो, वो काम कर रहे हैं। जो आपके सहायक लोग हैं उनके बच्चों को देख सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको पढ़ाई की आवश्यकता है, आपको खुद को आप पढ़े लिखे आप पढ़ा सकते हैं, छोटा छोटा काम। और जब आपके घर में कोई साधु आए, चाहे कुछ व्यवस्था आपकी हुई है नहीं हुई, उसको अगर आप एक चीनी का दाना भी और भावों से देंगे कि धन्य है मेरे भाग की साधु है, आता है ना नमो लोय सब साउनम, नवकार मंत्र में नमो लोय सब साउनम आता है ना, यही तो बचा है हमारे पास। तो हम उसको भावों से गोचरी बना सकते हैं। एक गोचरी बनाना, दान करना, गोचरी बनाते हुए भी आप शुद्ध भावों, मंगल भावों से सब कर सकते हैं, जिससे सब क्या हो सकता है, आपका भी हमारा भी कोई कर्म छूट जाए, और क्या पता हमारी भी कोई मंगल यात्रा जीवन की शुरू हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आप सबने बहुत प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के भाव पर महाराज साहब जी पूरे करेंगे। धन्यवाद। तो आचार्य धर्मघोष थे, कौन थे? आचार्य धर्मघोष। तो उन्होंने कहा हमें किसी और प्रस्थान करना है, हमारा रास्ता भी उनके साथ सरल हो जाए। तो वो उनके साथ, अपने शिष्यों के साथ, धर्मघोष मुनि उनके साथ हो गए। तो बीच में उनसे पूछता था कि आपको भोजन की व्यवस्था या इसकी, तो साधु महाराज समझाते थे कि हम ऐसा नहीं लेते, हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ जीवन का जो होता है, हम इस तरीके से भोजन नहीं लेते। तो चलते चलते वर्षावास आई, बहुत बारिश आई। तो धन्ना ने सोचा क्यों ना कुछ समय में यहाँ रुक जाओ, कुछ समय यहाँ रुक कर बारिश भी निकल जाएगी और सबको साता भी पहुंच जाएगी। और उसने वहाँ एक जगह पे डेरा डाल दिया। जब डेरा डाल दिया तो वो भूल गया कि मेरे साथ क्या आए थे, साधु महाराज भी आए थे। जब वर्षावास खत्म होने लगी और उनकी सारी अन्न सामग्री खत्म हो गई, तब उसको बोध आया कि धर्मघोष मुनि भी मेरे साथ आए, मैं तो उनके पास एक बार भी सुध लेने नहीं गया, तो जाके मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कैसे है महाराज। जब वो धर्मघोष मुनि के पास गए और पूछा कि आपको किस चीज की आवश्यकता तो नहीं, तो कोई दान कुछ लेना है आपको, कुछ भोजन की व्यवस्था, तो मुनि ने अपने नियम समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता, हम इस प्रकार से नहीं लेते, हमारे ऐसे ऐसे आचार है, ऐसे ऐसे हमें इसका पालन करना पड़ता है। तब उनके पास एक घी का पात्र था। क्या था? घी का पात्र। और घी के पात्र का धन्ना साधना ने क्या दिया? दान दिया। कहते हैं वो दान उन्होंने इतने भावों से दिया, इतने शुद्ध प्रमाणों से दिया कि वहीं से ऋषभदेव भगवान की आत्मा का सम्यक शुरू हो गया। वहां से उनका पहला भाव गिरना शुरू हो गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग कितने समय से गोचरी बहरा रहे? गोचरी कितने समय से बहरा रहे? तो आपको क्या आपके भीतर लगता है कि आपके समय तक की यात्रा शुरू हो गई? धन्ना साधवा ने पहले भी साधु देखे थे, साधुओं के पास जाता था, धर्मघोष धर्म वेदेशना भी सुनता था, पर सम्यक तक की प्राप्ति नहीं हुई थी, भाव गिरने शुरू नहीं हुए थे। अभी हम किसी घर गोचरी भी जाते हैं ना, तो कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने ऊपर किसी मंदिर
पाकर ले जाता है, देने कैसे आता है? जितनी वो साधना करता है, जितना वो जप करता है, तप करता है, या अपने साधु जीवन को जीता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, वो सारी साधना का फल वो आपसे भिक्षा लेते हुए आपके घर में छोड़ जाता है, छोड़ के जाता है। वो आपको धन्यवाद देता है, आपको भाव से भरता है, आपका एहसान मानता है कि उन्होंने दिया, और लेके और आपके भोजन को लेकर आप तो भोजन दे रहे हो, स्थूल चीज, और वो इतनी गहरी सूक्ष्म चीज अपनी साधना का फल आपको क्या देके चला जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि आपके घर में कौन सा कष्ट आने वाला था कि आज साधु के चरण पड़े, आपने भिक्षा दी, पोचरी दी, और वो कब हल्के में चली गई, आपको पता भी नहीं चलता। इतना सारा कष्ट इतना सा रह जाता है आपके प्रमाणों से। भगवान कहते हैं, शास्त्र में आता है क्या धर्म कथन सूत्र में कि 20 बोलों से तीर्थंकर गोत्र का बंध किया जा सकता है। आप सबने बहुत बार सुना है 20 बोलों से किया जा सकता है, जिसमें मैंने आज गिने इसमें से 9 तो भक्ति भाव के थे। किसके थे? भक्ति भाव के, शरीर के नहीं। आपको शरीर से मेहनत नहीं करनी, तपस्या नहीं करनी, आपके शरीर में सामर्थ्य आप करो। अगर आपको वो रास्ता सरल लग रहा है, स्कूल में 5 सब्जेक्ट है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई कुछ थोप नहीं सकता। आपको साधना पसंद है, तपस्या पसंद है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप 2 व्रत करके 5 व्रत करके अपने आप को श्रेष्ठ मत समझो। भगवान कहते हैं भावाग्रही जनार्दन, क्या कहते हैं? भावाग्रही जनार्दन, भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। भावों से ही, अगर आपके तप में निर्मल भाव है तो आपको नमन है। आप शरीर को सुधारे लेकिन भाव आपके उत्कृष्ट नहीं है, मन में कलेश है, दूसरों की ईर्ष्या है, अपने मान की चाहत है, तो वो तपस्या नहीं है। भावाग्रही जनार्दन भावों को ग्रहण करते हैं। मैंने गिना तो 9 बोल भक्ति के थे, अरिहंत की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, गुरु की भक्ति, अपने बड़ों की भक्ति, प्रवचन माता की भक्ति। भक्ति क्या है? हृदय। भक्ति क्या है? हृदय, दिल, करुणा। और साधना क्या है? बुद्धि, मन को काबू करना। और हृदय तो, मन को तो त्यागी लोग, तपस्वी लोग, मुश्किल एक मैथ सब्जेक्ट है जिसको कोई कर पाता है, लेकिन हृदय तो सबके पास है, इसमें बह तो हर कोई सकता है। धन्ना साधना ने हृदय से घृत का, घी का दान दिया, ऐसा दान दिया अपने हृदय से कि ओहो मैं तो भूल गया, पता नहीं साधु को कैसे अनुकूलता रही, कैसे नहीं रही, बिल्कुल मिट गया भावों में। इतने मिटते गए कि उनके जन्म शीर्ण हो गए, क्या हो गए, और उनकी वहां से समय तक की यात्रा शुरू हो गई। तो आप कुछ भी दो, धर्म के छोटे छोटे रूप हैं, जरूरी नहीं समाहित करना, ये सब बड़ी साधना, छोटी छोटी साधना कर सकते हो आप। अभी स्कूल चल रहे हैं सबके, आपको पता है आपके पास किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप किसी को विद्या का दान दे सकते हैं, उसकी स्कूल की फीस दे सकते हैं, उसका एडमिशन करा सकते हैं। आपके आसपास आपके घर में जो आपके सहायक लोग हैं, जिनको आप बाइयां बोलते हैं, जो कि वर्ड बिल्कुल गलत है, बाई दासी वासी कुछ नहीं होता, वो आपके सहायक हैं। आप पैसे दे रहे हो, वो काम कर रहे हैं। जो आपके सहायक लोग हैं उनके बच्चों को देख सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको पढ़ाई की आवश्यकता है, आपको खुद को आप पढ़े लिखे आप पढ़ा सकते हैं, छोटा छोटा काम। और जब आपके घर में कोई साधु आए, चाहे कुछ व्यवस्था आपकी हुई है नहीं हुई, उसको अगर आप एक चीनी का दाना भी और भावों से देंगे कि धन्य है मेरे भाग की साधु आता है ना, नमो लोय सब साउनम, नकार मंत्र में नमो लोय सब साउनम आता है ना, यही तो बचा है हमारे पास। तो हम उसको भावों से गोचरी बना सकते हैं। एक गोचरी बनाना, दान करना, गोचरी बनाते हुए भी आप शुद्ध भावों, मंगल भावों से सब कर सकते हैं, जिससे सब क्या हो सकता है, आपका भी हमारा भी कोई कर्म छूट जाए, और क्या पता हमारी भी कोई मंगल यात्रा जीवन की शुरू हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आप सबने बहुत प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के भाव पर महाराज साहब जी पूरे करेंगे। धन्यवाद।
चरणों में तेरे रह कर गुरे प्यार ही प्यार मेरा श्रद्धा से जब पूजा मैंने धर्म का ज्ञान मिला चरणों में तेरे रह कर गुरे प्यार ही प्यार मेरा प्यार ही प्यार। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्मा को मेरा वंदन नमन एवं सभी पूरा वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। शासन प्रभाविका गुन्नी मैया श्री डॉक्टर पुरी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन एवं प्रिय साध्वी जी आप सभी को मेरा प्रणाम। बताने वाले ने बताया और बताने वाले ने ये बताया कि हमारा खाया हुआ तो देर सवेर गोबर बन जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पर चढ़ा दिया जाता है वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए संतों ने कहा दो दो दो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। लेकिन हम इतने बेईमान निकले, इतने बेईमान निकले, हम समझे हम दो हमारे दो। दे जाना ही ले जाने का मार्ग है, दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। इसलिए महापुरुषों ने कहा दो दो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है और जो दे दिया जाता है वो मिट्टी का हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा दो दो दो, जितना बने उतना करो। घर आए मेहमान के लिए भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए भी नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो मीठे बोल बोला करो, और मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट का दान दिया करो, और वो भी नहीं दे सकते तो चुन्नू भर पानी में। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। पानी के लिए नहीं पूछ सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। आदर का आसन नहीं दे सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। मीठे बोल नहीं बोल सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। मुस्कुराहट का दान नहीं दे सकते। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके। गौर से सुनना, दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब आदमी भी नहीं जो मुस्कुराहट का दान भी ना दे सके। एक भिखारी के लिए भी कहा जाता है कि सुबह से शाम तक जो एक रोटी मांग करके वो लाता है, उसमें से अगर एक टुकड़ा तोड़कर छोटे छोटे कीड़ों को डाल दे तो उसकी जिंदगी भी सार्थक हो जाएगा। कहा जाता है कि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जितना बने उतना करो। कोई 10 आयमन कर सकता है, आप 10 आयमन नहीं कर सकते तो 10 एकासन करिए। 10 एकासन भी नहीं कर सकते तो 10 व्यासने करिए। 10 व्यासने भी नहीं कर सकते तो
10 दिन नकार मंत्र की आराधना करिए। 10 दिन नकार मंत्र की आराधना भी नहीं कर सकते तो 10 दिन रात्रि भोजन मत करिए। 10 दिन रात्रि भोजन भी नहीं कर सकते तो एक दिन आता है लास्ट संवत्सरी का। उस दिन अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष का बंधन है कि कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसको देखूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसकी चौखट पर पैर नहीं रखूंगा, अगर आपने ऐसा कोई द्वेष का बंधन बांधा है तो संवत्सरी के दिन जाकर के क्षमा मांग लीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो आप समझ ही गए होंगे, बड़े समझदार हो। तो कहा जाता है कि एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही थी कि क्या बात है, जब से तुम्हारे पति मरे हैं, जब से तुम्हारे पति नदी में डूबकर मरे हैं, तब से तुम हर चीज बचाने में लगी हुई हो, इसका कारण क्या है? तो महिला ने कहा कि इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब मेरे पति नदी में डूब रहे थे और हाथ ऊपर कर कर के बोल रहे थे बचाओ बचाओ, इसलिए मैं हर चीज बचाने में लगी हुई। तो कभी कभी हम बहुत पॉजिटिव रूप में कोई चीज समझाते हैं लेकिन हम उसको नेगेटिव ले जाते हैं। तो कहा जाता है कि इस चीज को भी आप नेगेटिव मत लेकर जाना, पॉजिटिव सोचना। एक व्यक्ति सुबह सुबह गाली दे रहा है, अब महाराज ने कहा कि भाई साहब आप सुबह सुबह गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा महाराज आपने तो कहा था दो दो दो, इसलिए आप पॉजिटिव रूप में लेकर के जाना। तो कहा जाता है कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक गांव में एक संत आए, इसी तरह उन्होंने प्रवचन किया और नियम के ऊपर प्रवचन किया, पचकान के ऊपर, सबको एक एक नियम दिया। एक व्यक्ति जो कभी संतों के पास गुरुओं के पास नहीं आता था, पहली बार संतों के पास आया, गुरुवाणी सुनी और एक कोने में जाकर के बैठ गया। गुरु ने कहा कि मैंने सबको नियम दिया है, तुम भी कुछ ना कुछ आए हो तो गुरु के पास में कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, पचकान नियम लेकर के जाओ। इससे हमें भी एक संदेश मिलता है कि हम भी जब गुरुओं के पास जाते हैं, परमात्मा की वाणी सुनते हैं, तो हमें भी गुरु से कुछ ना कुछ नियम पचकान लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि खाली हाथ नहीं जाना है, तुझे कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। तो वो कहता है कि गुरुदेव मैं पहली बार संतों के पास आया, पहली बार गुरु की वाणी सुनी है, पर पहली बार ही पचकान ले रहा हूँ, अगर मुझसे टूट गया तो सबसे पहले जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ धर्म का काम करने जाते हैं, सबसे पहले हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर टूट गया तो जो भी हम सबसे पहले कहा जाता है कि हम अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना है कि जो भी हम कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, वो अच्छा होगा, शुभ होगा। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ में पॉजिटिव ही होता है। तो उस युवक ने कहा अगर टूट गया तो, लेकिन गुरुदेव ने पॉजिटिव समझाया कि नहीं टूटेगा, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं था। वो बहुत गरीब फैमिली से था, तो उसने कहा क्या नियम लूं? गुरु का कुछ भी ले। उसने घिया का, लौकी का नियम ले लिया, लौकी की सब्जी का। तो लौकी की सब्जी का नियम लिया और घर गया और पत्नी को कहा कि क्या बनाया है? तो पत्नी क्या बोलती है? लौकी की सब्जी। और पत्नी बड़ी तेज तर्रार थी, गुस्से वाली थी। उसने कहा क्यों गए, किस लिए गए, किसने कहा था? घिया की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। उसने कहा मैं गुरुओं के पास पहली बार गया, पहली बार नियम लिया है, पहली बार मैंने पचकान लिया है, तो प्लीज मेरा नियम मत तोड़ो। मैं सूखी रोटी खा लूंगा, मैं नमक के साथ खा लूंगा, लेकिन मेरा नियम मत तोड़ो। वो बड़ा पक्का था, पहली बार गया था। तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि पत्नी बड़ी गुस्से वाली थी। पहले जमाने में चूल्हे जला करते थे, अब जलती हुई लकड़ी उठाई और पति के पीछे पीछे कि लौकी की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, लौकी की सब्जी तो खानी पड़ेगी। ऐसे करते करते वो व्यक्ति जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा, रात हो चुकी है, विचार करने लगा अगर मैं पत्नी के पास गया तो मेरी पत्नी इतनी अच्छी नहीं कि मेरा नियम टूटने से बचा दे। तो उसके पास जो भी कुछ था बिछाए, बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, रात का समय था, बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, उसमें जो भी कुछ था बिछाया, ओढ़ करके सो गया। रात को 4 चोर आए चोरी करके, सोना चांदी गहने आदि कपड़े। तो चोरों ने हर एक चीज
उसका बंटवारा किया, लेकिन एक चीज रह गई और व्यक्ति कितने थे? चार थे। तो एक चोर ने कहा भाई कोई पत्थर लेकर के आओ, और वो चीज थी नारियल, इसके 4 टुकड़े करें, हम 4 में बांट लेंगे। अब बहुत अंधेरा है, रात के 12 बज चुके हैं, देख रहे हैं पत्थर कहाँ है। तो वो जो पत्नी का सताया हुआ व्यक्ति था वो सोया हुआ था। अब चोर ने सोचा ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, इस पर नारियल मारूंगा तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे वो चोर ये बात सोच रहा था, वो सपने में देख रहा है कि मेरी पत्नी जलती हुई लकड़ी लेकर के आ रही है और बोल रही है घिया खाएगा कि नहीं खाएगा। और जैसे ही वो सपना देख रहा था, उस चोर ने वो उठाया और उसके मुंह पे मारा, और जैसे उसने ये मुंह पर मारा तो उसने 4 बार बोला खाऊंगा 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 खाऊंगा। और जैसे उसने 4 बार बोला, चोर तो डर गया, अरे ये तो भूत है और ये तो हमें चारों को खा जाएगा, क्योंकि इसने 4 बार ही खाऊंगा 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 बोला। तो चारों चोर डर के मारे वहां से भाग जाते। और जैसे वो व्यक्ति उठता है, उठने के बाद 4 कदम पर चलता है, देखता है सुबह हो गई है और बहुत सारा मतलब माल रखा है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, सोना चांदी कपड़े आदि। बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर के उससे जितना भी माल ले जाया जाता है वो उठाता है और अपने घर जाता है। घर पत्नी को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। पत्नी बड़ी तेज तर्रार थी। पत्नी ने कहा कि पहले बोलो, मतलब घिया खाएगा नहीं खाएगा तभी दरवाजा खोलूंगी। उसने कहा कि मैं सब कुछ खाऊंगा, देख मैं तेरे लिए सोना चांदी लेकर के आया हूँ। लेकिन बहनें तो सोना चांदी के नाम से बड़ी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, जल्दी से दरवाजा खोलती है। और दरवाजा खोलने के बाद खुश होकर के क्या बोलती है सुनिए, कि रोज संतों के पास जाया करो। क्या कहती है? रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो, रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम कराया करो, भर गठरी लाया करो और मुझे भी साथ में ले जाया करो। तो आप हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे हमेशा हंसते रहिए। कहते हैं हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और अगर हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो धर्म करते रहिए, पुण्य करते रहिए, लेकिन कहा जाता है कि एक नियम करो लेकिन श्रद्धा से करो, भक्ति से करो। देखिए वो इतना गरीब आदमी था, इतना अमीर बन गया, किसके बल पर? एक नियम के बल पर। तो हम भी मतलब गुरुओं के रास्ते पर आए हैं, गुरुओं के पास आए हैं, तो हमें भी से ये सीख लेनी है कि हमें गुरु के स्थान से खाली हाथ नहीं जाना है। अब कहा जाता है कि कितना सुना, कितना सुनाया, महत्व नहीं रखता, कितना अंतःकरण में उतारा वो महत्व रखता है। तो अगर आप भी यहाँ से कोई एक नियम लेकर के जाता है तो मेरा सुनाना और आपका सार्थक हो जाएगा। तो आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। कोई पुण्य नहीं होता, और अगर हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो धर्म करते रहिए, पुण्य करते रहिए, लेकिन कहा जाता है कि एक नियम करो लेकिन श्रद्धा से करो, भक्ति से करो। देखिए वो इतना गरीब आदमी था, इतना अमीर बन गया, किसके बल पर? एक नियम के बल पर। तो हम भी मतलब गुरुओं के रास्ते पर आए हैं, गुरुओं के पास आए हैं, तो हमें भी से ये सीख लेनी है कि हमें गुरु के स्थान से खाली हाथ नहीं जाना है। अब कहा जाता है कि कितना सुना, कितना सुनाया, महत्व नहीं रखता, कितना अंतःकरण में उतारा वो महत्व रखता है। तो अगर आप भी यहाँ से कोई एक नियम लेकर के जाता है तो मेरा सुनाना और आपका सार्थक हो जाएगा। तो आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। अब मेरे साथ भी बोल लो जी, क्योंकि चुप चुप बैठे बैठे भी मन बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा साथ में बोल लेना। वही पुरानी पंक्तियाँ पहले भी अपने अनेकों बार मेरे माध्यम से सुनी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
शरण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म रूपा बुद्धि मैया के पावन पुनीत चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आपने दोनों साथियों के माध्यम से सुना, साथी गौतमी जी ने भगवान ऋषभदेव के पहले भव की चर्चा की। किस तरह खन्ना साधवा के रूप में उन्होंने अपना सम्यक्त्व का बीज वपन किया। किससे किया? दान, मतलब आहार दान देने से, चाहे वो घी का दान हो, चाहे वो मिठाई का दान हो, चाहे वो रोटी का दान हो, चाहे वस्त्र का दान हो, 9 प्रकार के पुण्य का बंधन जहाँ होता है वो इन दानों से ही होता है। तो इसका मतलब है दान देने से सम्यक्त्व का की प्राप्ति होती है। और उधर से हमने महावीर प्रभु का भी सबसे पहला भाव कौन सा था? सबसे पहला भाव नैसार ने भी क्या दिया था? दान दिया। मार्ग बताया था कि जंगल से बाहर निकलने का ये रास्ता है, और साथ में उसने उत्कृष्ट भावों से प्रभु को भोजन दिया था। भोजन नहीं बल्कि वो कहता था मैंने अपने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया है, मैंने प्रसाद चढ़ाया है। जब हम मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं उस समय भी उत्कृष्ट भाव होते हैं। और उसने तो उनको क्या है, संतों को क्या समझ लिया कि ये मेरे भगवान है, मैं अपने भगवान को क्या चढ़ा रहा हूँ? नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। तो उतने कितने उच्च भावों से उसने जो दान दिया था, तो वो नैसार के रूप में उसने भी क्या कर ली थी? पहली सम्यक्त्व की प्राप्ति की, और वहीं से अपने क्या है वो आगे भवों की परंपरा चली। इसका मतलब देने से क्या होता है? सम्यक्त्व की प्राप्ति। और छोटी साध्वी वत्सल श्री जी ने भी यही कहा, दो, चाहे तुम क्या आहार दो, चाहे पानी दो, चाहे आसन दो, शैया दो, रुकने का स्थान दो, वो नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट का दान दो। स्माइलिंग फेस। आप फोटोग्राफर के पास जाते हो ना, आजकल तो फोटोग्राफर घर में एक घर में कितने तो सभी क्या फोटोग्राफर ही है, क्योंकि जहाँ देखा क्लिक मार दी, जहाँ भी जंगल देखा वहाँ क्लिक मार दी, जाए वो देखा कहीं पे मार दी। वो क्या है, वो फोटो की वैल्यू ही खत्म हो गई। पहले क्या होता था, फोटोग्राफर के पास जाते थे, जाने में मेहनत लगती थी, पैसा देने में लगता था, जो लगता था, तो फोटो खिंचाने में भी आनंद आता था। अब तो जो फोटो अच्छी नहीं डिलीट कर दो, उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। वो कहते हैं जब ज्यादा चीज हो जाती है ना, तो उसकी क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू, महत्व ही कम हो जाता है। तो फोटोग्राफर के पास जाते हो तो वो फोटोग्राफर आपको बिठाता है या खड़े करता है, जैसे आप खिंचवानी करता है, और लास्ट में वो फिर क्या बोलता है, थोड़ा सा मुस्कुराइए, प्लीज स्माइल प्लीज, है ना। वो फिर भी उसको क्या फोटो खिंचानी नहीं आती, जो बेचारा पहली बार गया, फिर वही सड़ा सा मुंह बना करके बैठा हुआ। अरे अपना चेहरा क्या कर, थोड़ा सा खुश कर, फिर ना कहना कि फोटो मेरी रोटी सूरत आई है, फिर कहेगा मेरी फोटो में रोटी सूरत आई है। वो एक फोटो खिंचवाने के लिए तो स्माइलिंग फेस करना पड़ता है, और जो हमारी जन्म की फोटो जो हमने क्या है, अगर यहाँ स्माइलिंग फेस रखेंगे तो अगले जन्म में क्या आएंगे, हमारी खुशी की फोटो आएगी। अगर यहाँ सड़े मुंह से रहेंगे तो वहाँ अगले जन्म में भी क्या मिलेगी, रोनी सूरत मिलेंगे। इसलिए मुस्कुराहट का भी दान दो। तो आओ हम सुख विपाक सूत्र की ओर चलते हैं। सुख विपाक सूत्र पढ़ा आपने में? किसी ने करा साथ? किसका वर्णन है?
सुबाहु कुमार का, इसका मतलब है सुबाहु कुमार का। बहुत बड़ा क्या है, धनाढ्य, सब कुछ है। दर्शन करने प्रभु के चरणों में पहुंचा है। क्या उसका रूप सौष्ठव है, क्या उसकी बॉडी डील डॉल उसका कितना अच्छा है, और अमीर भी बहुत है, तो राजा का बेटा है। तो वो जब वो वहां गया प्रभु के चरणों में, सारे संतों ने देखा, अरे वाह कमाल की, इसका क्या है, रूप देखो तो इंद्र कुमार लग रहा है, धन देखो तो चक्रवर्ती जैसा लग रहा है, क्या है इसने इतना कुछ कैसे पाया। वो दर्शन करके वो तो चला गया, उसने तो अपने भावों से दर्शन किया, चला गया, परंतु पीछे प्रश्न किसके पास छोड़ के चला गया, छोटे छोटे संत। कई बार क्यों आ जाते हैं, बात हम आपस में चर्चा कर लेते हैं कि कितनी सुंदर है, क्या है, करनी नहीं चाहिए परंतु हो जाती है। तो वो छोटे संत आपस में कर रहे थे, तो प्रभु ने कहा, क्या बात, सुबाहु कुमार को देख करके मन में क्या जिज्ञासा आई, इसने इतना वैभव कहाँ से पाया, इतनी सुंदरता कहाँ से पाई, इतनी रिद्धि समृद्धि का मालिक ये कैसे बना। तो सुनो मेरे संतों, पहले जन्म के अंदर इसने ऊंचे भावों से, उत्कृष्ट भावों से संतों को क्या दिया, आहार दान दिया। ऊंचे भावों से वो क्या है, जो आया वो मैं दे दूं, संत ले जाए। कई बार दान देते, आहार देते देते भी अंतराई ऐसी होती है, कई बहनों के हाथ कांपते हैं, मतलब देती है परंतु फिर भी वो बर्तन पकड़े ऐसे ऐसे करती है। इसका मतलब क्या, वो अंतराय बनी हुई, मतलब बीमारी के साथ कांपने चीज अलग है, परंतु वैसे ही कांपने लग जाती। और आहार दान देने के लिए उन्होंने कैसा दिया, उन्होंने द्रव्य का दान, जो भावों का दान है, दोनों ही शुद्ध थे, द्रव्य भाव शुद्ध दानम। कई बार हम गोचरी को गए, मैं छोटी थी जब, नगरी का नाम नहीं बताती, वो ऐसी जैन नगरी थी पूरी, मतलब कोई भी नॉन जैन उसमें नहीं था, सबके बंगले क्या थे, बड़े अमीर, मतलब वहां थे बंगले। तो मैं गोचरी को गई तो वो उसने क्या बना हुए थे, वो जो गुड़ में मीठे गुलगुले बनाते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं। तो वो उन्हें कहते ले जाओ महाराज, हम 4 सखियां थी, मैं थी, मेरे गुरु जी भी, मेरी 2 गुरु बहनें थी, हम 4 ही थे। तो मैंने कहा नहीं सारे नहीं लगेंगे, हमारे इतना मीठा नहीं चलता। नहीं महाराज जी सारे ले जाओ, सारे ले जाओ। मेरी दीक्षा अभी 3 साल की थी, तो मैंने कहा क्या बात, सारे क्यों ले जाऊँ मैं। कहते महाराज जी मेरे को ना किसी ने बताया था कि तेरे ऊपर शनि का ग्रह है, तो तू ना तेल के गुलगुले बना करके ना किसी संतों को दे देना, तेरा ग्रह उतर जाएगा। क्यों, मैं क्या, हमारे को कोई रोने वाला नहीं है। ठीक है, हमने घर बार छोड़ के, ये सारा समाज हमारा है, हमारे ऊपर छोटे छोटे, हमने क्या है उम्र में ये ज्ञान दीक्षा ले ली है, हमने साधु का मार्ग अपनाया है, हमने प्रभु के मार्ग पर चलने को स्वीकार किया, इसका मतलब तुम्हारे ग्रह उतारने के लिए बनेगा। तो ऐसा हार नहीं देना। लक्ष्य शुद्ध रंग, भाव शुद्ध रंग, द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो, तब जाकर के सम्यक्तु की क्या होती है, प्राप्ति। ये नहीं कि जो आया तो घर में पड़ा है तो वो उठा के दे दे, चल भी हो गया काम, बासी जो बचा है वो दे दो तो हो गया काम। ऐसे वो सम्यक्तु की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक्तु की प्राप्ति करनी है तो एक क्या है, भावों की शुद्धता हो, कि जो दे रही है वो भी बहुत ऊंचे अच्छा हो, जो तुमने खाना है वही क्या है, अपने क्या है गुरुओं को दो, तब जाकर के तुम्हारी वो सम्यक्तु की प्राप्ति में रास्ता खुलता है। ये हमारा सुख विभाग सूत्र बताता है। कहते हैं हमारे गुरु जी, हमें छोटे छोटे थे जब वैराग्य आई में, तो कहते हैं रोज सुख विभाग पढ़ा कर सुख मिलता है। हम पढ़ना शुरू कर दिए, ये आगे क्यों कैसे ये हम पूछते थे, क्या दिया है तो करना। परंतु जब स्वाध्याय करना शुरू किया तब पता चला कि सुख क्यों मिलता है, क्योंकि उन महान आत्माओं ने जो किया उसका चिंतन हम करेंगे, उसका मनन हम करेंगे, और मनन करने के बाद नमन हम करेंगे उनको। पहले चिंतन किया, फिर मनन किया, फिर दिल में क्या आया,
उन महापुरुषों के प्रति नमन का भाव आया, तब जाकर के फिर क्या है, कर्म निद्रा हुई तो सुख अपने आप मिल गया। पहले जब हमने सीखा था, सीखा और पढ़ना, सुबह नकाशी से पहले स्वाध्याय हमें करवाते थे, वो किया तो हमारा साधु जीवन क्या हो गया, परिपक्व हो गया। हमारे दिल में निष्ठा जागृत हुई, संयम के प्रति आस्था जागृत हुई। जब तक स्वाध्याय नहीं होता तब तक निष्ठा और आस्था कच्ची रह जाती है। परिपक्वता पे तभी बढ़ते हैं जब हमारा सभी स्वाध्याय क्या होता है, परिपक्व होता है। समय तो हो रहा है आपका 10 मिनट, अशोक जी इशारा कर रहे हैं, यहाँ बस करो ना। हाँ समय हो गया, मुझे मालूम है, परंतु इसके लिए क्या है, जो सुपात्र दान देने का मौका मिले, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर गए सुन गोइमा, दोनों जासी मोक्ष। देखो लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों क्या हो सुपात्र। हम आपके घर गोचरी को जाते हैं, आप बड़े हो या हम बड़े हैं, देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? लेने वाला बड़ा, देने वाला, पक्की बात, देने वाला। लड़के का पिता अपनी लड़की की शादी करता है, लड़की भी देता है, दहेज भी देता है, सब कुछ दे देता है, परंतु फिर भी लड़के वालों पे आगे क्या करता है, हाथ जोड़ता है। देने वाला हाथ जोड़ेगा, लेने वाला हाथ जोड़ेगा? अब बोलो कौन बड़ा है, लेने वाला बड़ा है, देने वाला है? अब लेने वाला हो गया, तो पक्के रहा करो। अच्छा, हम आपके घर गोचरी को जाते हैं, बहनें हमें गोचरी पहनाती हैं, हमारा हाथ नीचे होता है और उनका हाथ ऊपर होता है। देने वाला बड़ा है, लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा, क्योंकि उस समय आप दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, और लेने के बाद हमने अपनी झोली संभाली और हमारा हाथ ऊपर होता है और आपके हाथ जुड़े होते हैं कि पधारो हमारे साथ। इसका मतलब क्या है, भावों भावों पे समय समय पे क्या होता है, भाव बदलते रहते हैं, और जिसके भाव उत्कृष्टता की ओर चले जाते। देने वाले ने अगर दब शुद्ध देना, भाव शुद्ध देना, द्रव्य भी शुद्ध दिया, भावों से शुद्ध भावों से दिया, तो उस समय उसका क्या है, कर्म निद्रा होनी शुरू हो जाती है। और अगर क्या है, आपके घर में हम गए, सनातन जगत कहता है, ऋग्वेद में वर्णन आता है, आपके घर गोचरी को कोई संत आया, आपके घर में कुछ भी तैयार नहीं, और वो गृहस्थी के ऐसे तो चलो आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ना सही, महाराज जी प्यार नहीं, कच्चा टाइम। और एक क्या है, वो इतना दुखी हो जाता है, संत आए और खाली चले गए, मेरे घर से क्या है, उनके पात्रे में कुछ नहीं पड़ा। जिसने ये सोचा आज नहीं कल आ जाएंगे, तो उस समय उसके कर्मों की निर्जरा नहीं हुई, परंतु एक ने दिया भी नहीं है और वो सोचता है मेरे घर से खाली चलेंगे, तो उस समय जो उसके अंदर क्या है, एक करुणा के भाव आए या एक त्यागी के प्रति सम्मान के भाव आए, उस समय उसके कर्मों की अनंत निर्जरा हो गई। अगर आपने पात्र में कुछ डाल दिया तो संत क्या है, आपके घर का भोजन लेकर के अपने जीवन की करने का पुण्य आपके घर छोड़ के चले जाते, अपने आप ही छूट जाता है। और जो क्या है नहीं डालते, तो उस घर के अंदर उनके जीवन के जो अशुभ पुद्गल है वो अपने आप ही रह जाते हैं। इसलिए जब भी हमने समृद्धि की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, तो अपने भावों को उत्कृष्ट भावों से चाहे थोड़ा दो, परंतु दो द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध से, कि द्रव्य भी अच्छा हो और भाव भी अच्छा हो। महावीर नगर है ही महावीर का नगर, तो फिर कहना ही क्या है इसके लिए। कई बार आना हो गया आपके यहाँ पर, शिव भक्ति वाले लोग हैं, तो यहाँ पे 3 दिन के लिए आई हैं। परसों को वर्षी तक का हमारी छोटी शादी का भी चल रहा है। हमने कोई वो नहीं आराम से ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस शायद वहाँ से यहाँ आ गए तो यही पालना हो जाएगा। किसी को कोई हमने इन्वाइट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जैसे नहीं तो पहले ही क्या होते हैं, बहुत देर से पहले प्रचार होना शुरू हो जाता है, वहाँ से तक पाना आना सहज भाव से आ गए हो जाएगा। परंतु इतना जरूर कर सकते हैं
आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को श्रेयांश कुमार बना दें। श्रेयांश कुमार, क्योंकि प्रभु का पालना किसने कराया था? श्रेयांश कुमार ने, उनके पोते ने भी कराया। आपके घर में पोता पोती हैं, कोई देवता देवती आए हुए हैं, छुट्टियों के दिनों में आ जाते हैं, उन सबको सफेद कुर्ता पजामा पहना करके, मुकुट लगा करके, गले में माला डाल के, हो सके कानों में भी कुंडल डाल सकते हो, आर्टिफिशियल मिल जाते हैं, तो वो करवा के बच्चों को क्या कराना? श्रेयांश कुमार है ना। और आप लोग भी क्या है उनके साथ आ सकते हैं। फिर कहाँ से शुरू करना भैया? मतलब यहीं सीधे आ जाए या किसी के घर से कोई यात्रा निकाले, थोड़ा सा कोई नजदीक घर हो तो वहाँ इकट्ठे हो जाए बच्चे और वहाँ से फिर यहाँ आ जाए। हमारे दिल में निष्ठा जागृत हुई, संयम के प्रति आस्था जागृत हुई। जब तक स्वाध्याय नहीं होता तब तक निष्ठा और आस्था कच्ची रह जाती है। परिपक्वता पे तभी बढ़ते हैं जब हमारा स्वाध्याय क्या होता है? परिपक्व होता है। समय तो हो रहा है आपका 10 मिनट, अशोक जी इशारा कर रहे हैं, यहाँ बस करो ना। हाँ समय हो गया, मुझे मालूम है, परंतु इसके लिए क्या है? जो सुपात्र दान देने का मौका मिले, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर गए सुन गोइमा, दोनों जासी मोक्ष। देखो लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों क्या हो सुपात्र। हम आपके घर गोचरी को जाते हैं, आप बड़े हो या हम बड़े हैं? देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? लेने वाला बड़ा, देने वाला, पक्की बात, देने वाला। लड़के का पिता अपनी लड़की की शादी करता है, लड़की भी देता है, दहेज भी देता है, सब कुछ दे देता है, परंतु फिर भी लड़के वालों पे आगे क्या करता है? हाथ जोड़ता है। देने वाला हाथ जोड़ेगा, लेने वाला हाथ जोड़ेगा? अब बोलो कौन बड़ा है? लेने वाला बड़ा है, देने वाला है? अब लेने वाला हो गया, तो पक्के रहा करो। अच्छा, हम आपके घर गोचरी को जाते हैं, बहनें हमें गोचरी पहनाती हैं, हमारा हाथ नीचे होता है और उनका हाथ ऊपर होता है। देने वाला बड़ा है, लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा, क्योंकि उस समय आप दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, और लेने के बाद हमने अपनी झोली संभाली और हमारा हाथ ऊपर होता है और आपके हाथ जुड़े होते हैं। पधारो हमारे साथ। इसका मतलब क्या है? भावों भावों पे समय समय पे क्या होता है? भाव बदलते रहते हैं, और जिसके भाव उत्कृष्टता की ओर चले जाते, देने वाले ने अगर दब शुद्ध देना, भाव शुद्ध देना, द्रव्य भी शुद्ध दिया, भावों से शुद्ध भावों से दिया, तो उस समय उसका क्या है? कर्म निद्रा होनी शुरू हो जाती है। और अगर क्या है, आपके घर में हम गए, सनातन जगत कहता है, ऋग्वेद में वर्णन आता है, आपके घर गोचरी को कोई संत आया, आपके घर में कुछ भी तैयार है और वो दृष्टि के ऐसे तो चलो आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ना सही, महाराज जी प्यार नहीं, कच्चा टाइम। और एक क्या है, वो इतना दुखी हो जाता है, संत आए और खाली चले गए। मेरे घर से क्या, उनके पात्रे में कुछ नहीं पड़ा। जिसने ये सोचा आज नहीं कल आ जाएंगे, तो उस समय उसके कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। परंतु एक ने दिया भी नहीं है और वो सोचता है मेरे घर से खाली चलेंगे, तो उस समय जो उसके अंदर क्या है, एक करुणा के भाव आए या एक त्यागी के प्रति सम्मान के भाव आए, उस समय उसके कर्मों की अनंत निर्जरा हो गई। अगर आपने पात्र में कुछ डाल दिया तो संत क्या है, आपके घर का भोजन लेकर के अपने जीवन की करने का पुण्य आपके घर छोड़ के चले जाते, अपने आप ही छूट जाता है। और जो क्या है नहीं डालते, तो उस घर के अंदर उनके जीवन के जो अशुभ पुद्गल है वो अपने आप ही रह जाते हैं। इसलिए जब भी हमने समृद्धि की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, तो अपने भावों को उत्कृष्ट भावों से चाहे थोड़ा दो, परंतु दो द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध से, कि द्रव्य भी अच्छा हो और भाव भी अच्छा हो। महावीर नगर है ही महावीर का नगर, तो फिर कहना ही क्या है इसके लिए। कई बार आना हो गया आपके यहाँ पर, अच्छी भाव भक्ति वाले लोग हैं,
तो यहाँ पे 3 दिन के लिए आई हैं। परसों को वर्षी तक का हमारी छोटी शादी का भी चल रहा है। हमने कोई वो नहीं आराम से ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस शायद वहाँ से यहाँ आ गए तो यही पालना हो जाएगा। किसी को कोई हमने इन्वाइट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जैसे नहीं तो पहले ही क्या होते हैं, बहुत देर से पहले प्रचार होना शुरू हो जाता है, वहाँ से तक पाना आना सहज भाव से आ गए हो जाएगा। परंतु इतना जरूर कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को श्रेयांश कुमार बना दें। श्रेयांश कुमार, क्योंकि प्रभु का पालना किसने कराया था? श्रेयांश कुमार ने, उनके पोते ने भी कराया। आपके घर में पोता पोती हैं, कोई देवता देवती आए हुए हैं, छुट्टियों के दिनों में आ जाते हैं, उन सबको सफेद कुर्ता पजामा पहना करके, मुकुट लगा करके, गले में माला डाल के, हो सके कानों में भी कुंडल डाल सकते हो, आर्टिफिशियल मिल जाते हैं, तो वो करवा के बच्चों को क्या कराना, श्रेयांश कुमार है ना। और आप लोग भी क्या है उनके साथ आ सकते हैं। फिर कहाँ से शुरू करना भैया? मतलब यहीं सीधे आ जाए या किसी के घर से वो यात्रा निकाले, थोड़ा सा कोई नजदीक करो तो वहाँ इकट्ठे हो जाए बच्चे और वहाँ से फिर यहाँ आ जाए। हमने क्या है पालना दिया था श्रेयांश कुमार बन के, और उनको उनकी क्या कहानी पता चलेगी, कैसे हमारे प्रभु को पालना मिला था, क्यों नहीं मिल रहा था, वो सुनेंगे, संस्कार बन जाएंगे। बचपन के संस्कार बहुत परिपक्व हो जाते हैं तो बड़े होकर के वो कहीं जाते नहीं, इसलिए ध्यान रखना। और इन्हीं बातों के साथ ओम शांति।